एक बार एक राजा बहुत ही उदास थे। महल में जब रात को राजा रानी के पास पहुंचे तो रानी ने राजा से कहा कि काफी दिनों से आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी उदासी का कारण क्या है? आपके चेहरे से हमेशा निराशा झलकती रहती है। इस तरह आपको परेशान देखकर मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता। रानी की बात सुनकर राजा बोले, मैं तुमसे क्या बतलाऊं? मेरे राज्य के सभी कर्मचारी निकम्मे और आलसी हो गए हैं, जिसके चलते मेरा अमीर साम्राज्य भी गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। मैं कर्मचारियों के और मजदूरों के निकम्मेपन से परेशान हो गया हूं। राजा की बात सुनकर रानी बोली, कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो एक एक करके धीरे धीरे सभी कर्मचारियों और मजदूरों को हटाकर धीरे धीरे नए कर्मचारी और मजदूर राज्य में बहाल कर लेंगे। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए। सब समय की बात है। खराब समय आया है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। इस प्रकार रानी ने राजा को सांत्वना दी। राजा भी कुछ समय के लिए चिंता मुक्त होकर सो गए। लेकिन अगले दिन जब राजा दरबार में गए तो अपने घटते हुए राजकोष को देखकर चिंतित हो गए। राजा अपनी चिंता दूर करने के लिए ज्योतिषी और पंडितों से सलाह लेना शुरू कर दिए। कोई पूजा पाठ करवाने को कहता, कोई यज्ञ करवाने को कहता, कोई ग्रह का उलटफेर बताता। जितनी मुंह उतनी बातें। राजा को समझ नहीं आता कि आखिर करूं तो क्या करूं। इस प्रकार से चिंता के बढ़ने से राजा भारी मन लिए उदास होकर अगले दिन भी रात में रानी के पास पहुंचे। रानी उन्हें पुनः सांत्वना दी और रात ढल जाने के बाद सो गई। लेकिन चिंता के चलते राजा को नींद नहीं आ रही थी। जब सभी सो गए तब रात को राजा महल के छत पर टहलने के लिए गए। छत पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ घोर अंधेरा था। उसी समय राजा के सामने एक प्रेत प्रकट हुआ और बोला, राजा, मैं तेरी उदासी का कारण जानता हूं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं पलक झपकते तुम्हारा सारा कार्य कर दूंगा। तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी, राजकोष भर जाएगा। तुम्हारे साम्राज्य का विस्तार करवा दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे हमेशा काम चाहिए। जिस दिन तुम मुझे काम नहीं दोगे उसी दिन तुमको जान से मार दूंगा। अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो कहो, वरना मैं कहीं और चला जाऊंगा। प्रेत की बातों को सुनकर राजा ने हां में सिर हिला दिया। तब प्रेत बोला, ठीक है, अब जाकर सो जाओ। कल से मैं काम पर लग जाऊंगा। राजा प्रेत की बात मानकर महल में जाकर सो गया। अगले दिन जैसे ही राजा दरबार में आया, प्रेत दरबार में हाजिर हो गया और बोला, मुझे काम बताओ। राजा ने कहा, मेरे जितने भी टैक्स जनता पर बकाया हैं, सबको लेकर आओ। राजा ने बकाये की लिस्ट प्रेत के हाथ में थमा दी। प्रेत पैसा वसूल करने गया। प्रेत के डर से सभी ने पैसे दे दिए, जिससे राजकोष बढ़ गया। प्रेत राजा को वसूली के पैसे देकर काम पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरे बाग में नए नए पेड़ लगा दो और बागवानी को पानी से सींच दो। प्रेत गया
और बागवानी में नए पौधे लगा आया और बाग को सींच भी दिया। इसके बाद फिर राजा से काम मांगने लगा। तब तक शाम हो गई थी। राजा ने कहा कि तुम बड़े बड़े 52 तालाब मेरे राज्य में खोद दो। इतना कहकर रात में राजा महल में आ गए और प्रेत तालाब खोदने के काम में लग गया। राजा महल में गए तो बड़े ही चिंतित थे। राजा को चिंतित देखकर रानी ने चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि अगर मैं काम नहीं दिया तो प्रेत मुझे मार डालेगा। कोई काम समझ में नहीं आ रहा है। कल मुझे वो छोड़ेगा नहीं, भरे दरबार में काम पूछेगा, नहीं बताने पर मार डालेगा। रानी बोली, ये कौन सी बड़ी बात है। आप उसी से एक मजबूत लोहे का खंभा जमीन में खुदाई करके गड़वाइए और जब मजबूत तरीके से खंभा जमीन में धंस जाए तो उसी पर चढ़ने उतरने के लिए बोल दीजिए। वो चढ़ता उतरता रहेगा, उसका काम कभी खत्म ही नहीं होगा। जब काम पड़ेगा तो उसे रुकवा कर काम पर लगा दीजिएगा। काम खत्म होने पर पुनः खंभे पर चढ़ने उतरने वाले काम में लगा दीजिएगा। राजा को रानी की बात बहुत पसंद आई। अगले दिन राजा ने दरबार लगाया और प्रेत काम पूछा तो राजा ने उसे खंभे पर चढ़ने उतरने के लिए बोल दिया। प्रेत अब रात दिन यही काम करता। इस प्रकार उसका काम कभी खत्म होता ही नहीं था। इस प्रकार रानी की बुद्धिमानी से राजा की जान बच गई और प्रेत के द्वारा तेजी से काम करने से राजा का नगर भी सुंदर हो गया। साथ ही साथ राजा धनवान भी हो गया।